दोस्तों, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से भक्तों और शोधकर्ताओं को चकित कर रखा है। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति एक साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित देवता मानी जाती है? क्या है इस मंदिर का रहस्य? क्या है ब्रह्म पदार्थ जो भगवान को जीवित रखता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले मध्य भारत में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हमेशा उनके दिव्य दर्शन की इच्छा रखते थे। एक दिन एक ऋषि उनके दरबार में आए और बताया कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन यह स्थान कोई नहीं जानता। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने दरबार के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को यह दिव्य स्थान खोजने का आदेश दिया। कई दिनों तक चलने के बाद विद्यापति ओडिशा के एक गुप्त गांव पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु एक गुफा में नीलमाधव की पूजा करता है। लेकिन जब विद्यापति ने उनसे भगवान के दर्शन की विनती की तो उन्होंने मना कर दिया। विद्यापति ने वहीं रहना शुरू कर दिया और जल्द ही विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी ने पिता को मना लिया और आखिरकार विश्ववसु ने एक शर्त पर भगवान के दर्शन कराने को कहा। विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी जेब में सरसों के कुछ दाने डाल दिए। रास्ते में वे धीरे धीरे गिरते गए, जिससे वे बाद में उस गुफा तक वापस पहुंच सकें। जब विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए तो वे स्तब्ध रह गए। भगवान का रूप अद्भुत था, लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं दर्शन के लिए आए तो भगवान नीलमाधव वहां से लुप्त हो चुके थे। राजा निराश हुए, लेकिन उसी रात उन्हें एक सपना आया। भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि वे पुरी जाएं और समुद्र में तैर रही एक लकड़ी दारू को निकालें। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनेगी। राजा ने पुरी जाकर देखा और सचमुच समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का तना मिला, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी इसे उठा नहीं सका। फिर विश्ववसु को बुलाया गया और जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, लकड़ी हल्की हो गई। राजा ने मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू किया, लेकिन कोई भी कलाकार इसे पूरी तरह गढ़ नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया, जिसने दावा किया कि वह मूर्ति बना सकता है। वह कोई और नहीं बल्कि देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, 21 दिनों तक कोई भी उनके काम में बाधा नहीं डालेगा। 15 दिन तक मूर्ति निर्माण की आवाज आती रही, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजा की रानी घबरा गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वहां केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके हाथ पैर अधूरे थे। तभी राजा को आकाशवाणी सुनाई दी, यही मेरा अंतिम रूप है और इसी रूप में मैं भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगा। क्या आपको पता है, प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है। उन्हें दवाएं दी जाती हैं और कभी कभी वे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं। ऐसे समय में उनका पुनर्जन्म होता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। यह प्रक्रिया हर 8, 12 या 19 साल में होती है। इन दिनों पुरी में अंधकार का ऐलान कर दिया जाता है। कुछ विशेष पुजारी अपनी आंखों और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। यह वह दिव्य तत्व है जो भगवान को जीवित बनाए रखता है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा स्थित रहता है। इसीलिए प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित भगवान माने जाते हैं। ब्रह्म का रहस्य क्या है, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्री कृष्ण का हृदय है, जो उनकी मृत्यु के समय जल नहीं सका था और समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था, जो बाद में पुरी के तट पर बहकर आया और जिससे भगवान की मूर्तियां बनी। कुछ लोग इसे तांत्रिक शक्ति, कुछ इसे पुरातन धातु, तो कुछ इसे दिव्य आभूषण मानते हैं। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। अगर आप ब्रह्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अगर आपको ब्रह्म पदार्थ के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।